लोगों को बिजली से भी कोई वास्ता नहीं है। मेरे बुजुर्ग वो थे जो बिजली के बगैर पढ़ाइयाँ की। मेरे बुजुर्ग वो थे जिन्होंने सड़कों के बगैर भी इलाकों में चले, चाहे वो कश्मीर हुआ, चाहे वो जम्मू हुआ, चाहे वो किता पीर पंजाब। जिनको नाच ना जाने वो आंगन टेढ़ा, खुद रहे तो खुद किया कुछ नहीं। उसमें तो बड़ी बातें करते थे, उसमें कहते थे टॉफी लेने गए, दूध पीने। हमेशा पत्थर, आप कौन से कभी सफेदे के पेड़ को पत्थर मारते हुए देखा कोई? जहाँ फल लगता है वहाँ पत्थर मारते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो सरकार है जिसके पास फल है और लोगों का काम कर रहा है। अब जिनको नाच ना जाने वो आंगन टेढ़ा, खुद रहे तो खुद किया कुछ नहीं। उसमें तो बड़ी बातें करते थे, उसमें कहते थे टॉफी लेने गए, दूध पीने गए। तो आज वही बात करें, अगर वही लोग हमें आग सिखाएं तो हम उनसे सीखने वाले नहीं। हम जानते हैं क्योंकि हम लोगों से जीत के आए हैं, लोगों ने जिता के भेजा है। हमने लोगों के एक एक आदमी के, अपने जिस कॉन्स्टिट्यूंसियों से आए हैं हमने वहाँ पे काम किए हुए तब जीत के। हम किसी वेव के कारण नहीं आए या किसी के कारण नहीं आए। अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक एक कैंडिडेट जो जीत के आया है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में और उमर साहब की क़यादत में जीत के आया। और यही विश्वास है लोगों को कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये एक ऐसी पार्टी है जिसकी गवर्नमेंट है वो काम करेगी। तो लिहाजा बाकी जो कहते हैं, जो बोलते हैं, बोलने वाले बोलते रहे, हमें क्या, हमें काम से मतलब है। अब उनको हम थोड़ा जवाब दें, हमने जवाब दिया है लोगों को, जिन लोगों ने हमें वोट डाला है, हमने उनको जवाब देनी है। इनको क्या ऐसे मीटर कौन लाया? जिन्होंने मीटर लाया कभी काश उनके खिलाफ भी कोई बोले, उनको भी सवाल पूछे भाई मीटर क्यों लाए जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी मुद्दा इस समय है लोगों को बिजली से भी कोई वास्ता नहीं है। मेरे बुजुर्ग वो थे जो बिजली के बगैर पढ़ाइयाँ की। मेरे बुजुर्ग वो थे जिन्होंने सड़कों के बगैर भी इलाकों में चले, चाहे वो कश्मीर हुआ, चाहे वो जम्मू हुआ, चाहे वो किता पीर पंजाल हुआ, चाहे चिनाब वैली हुई। तो हमारे बुजुर्गों ने कभी बिजली या इन पानियों, बावलियों और कुओं से पानी लेके हम लोगों को पढ़ाया हुआ है। तो इसलिए लोगों की सबसे बड़ी हमारी आज हमें चिंता है कि हमारे बेरोजगार बच्चे को रोजगार कैसे मिलेगा। ये सरकार उसके लिए सोच रही है, उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं। बाकी ये बिजली पानी ये चलेगा, ये आप कहें कि 100% कहीं होता है, कहीं नहीं होता। यही बात मीटरिंग का, हम जब बात करते हैं मीटरिंग की, आप लोग खुद जब हमें सवाल पूछते हैं क्या आप चाहते हैं कि भाई लोग मुफ्त की बिजली बुलाएं? आप चाहते हैं कि, क्योंकि मीटरिंग किसकी है, हम क्या कह रहे हैं, मीटरिंग किसकी होनी चाहिए? मीटरिंग में पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ क्या हुआ, जो अमीर है उसके घर में मीटर नहीं लगा, जो गरीब है उसके घर में मीटर लग गया, जो 2 बल्ब जगाता है उसके घर में मीटर लग गया। बट जो पूरे एसी चला रहा है, पूरी फैक्ट्रियां चला रहा है, क्रैचर चला रहा है, उनको आपने माफ कर दिया। इसलिए ये सरकार वो बैलेंस करेगी, जो जितनी बिजली जगाएगा। मीटर से डरने की जरूरत नहीं, जितनी बिजली जगाओगे उतना बिल देना ना। डर किसको पड़ा है? जिनके घरों में मीटर नहीं लगा था और करोड़ों रुपए की कमाई बचा रहे थे, यहाँ से पैसा कमा रहे थे, बिजनेस से पैसा कमा रहे थे, लेकिन देते कुछ नहीं थे, उनको खतरा है मेरे भाई। गरीब कभी नहीं, गरीब इसी में खुश है कि हमारी कोई सुनवाई कर रहा है। आज यहाँ पे मैं आया हूँ, हमसे पहले कोई आया यहाँ पे? कोई नहीं आया। तो लिहाजा मैं आपको यही कहूंगा कि हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी समझते हैं। अगर हमारी अकाउंटेबिलिटी है तो उन लोगों को भी जिन्होंने बेशक वो हार गए, अकाउंटेबिलिटी तो उनकी है। हर घोटाला खोलेंगे, हर घोटाला नंगा करेंगे, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वो इंडस्ट्री के अलॉटमेंट हो, चाहे वो किसी तरीके की भी हो, बचने नहीं पाएंगे। ये हमारा ही खौफ है कि कल इतने सालों बाद इमरजेंसी, उनको फायर एंड इमरजेंसी की याद है। काश इनको हमारे आने से, कल उमर साहब ने अभी एक ही इंटरेक्शन की है तो वहाँ हो गया ना केस। तो इसलिए आगे आगे देखें होता है क्या, थोड़ा सा आप भी सब्र रखें। थैंक यू।